कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल MFA FX। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। आज हम करेंगे गोल्ड की वीकली फोरकास्ट की तरफ। BTC के एनालिसिस वीकली फोरकास्ट में आपको दिए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस मत कीजिएगा। चलें चलते हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्ट की तरफ के वीक में मार्केट में कौन कौन से लेवल्स बेस्ट लेवल्स रह सकते हैं। काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलें चलते हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्ट की तरफ। वीकली फोरकास्ट पे जाने से पहले सबसे पहले हम डालते हैं नजर एक फॉरेक्स फैक्ट्री पे कि हमारे पास जो है वीक में कौन कौन सी न्यूज़ आ रही हैं। सबसे पहले मंडे को देखते हैं, तो मंडे को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, मार्केट टेक्निकली मूव करेगी। ट्यूसडे को देखते हैं, तो ट्यूसडे वाले दिन जो है हमारे पास ISM का डाटा आ रहा है। यहाँ पे आपके पास एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है गोल्ड में, तकरीबन 7 बजे। उसके बाद वेडनेसडे को देखते हैं, तो हमारे पास फिर कोई डाटा नहीं है, तो मार्केट टेक्निकली ही मूव करेगी। उसके बाद चल के देखते हैं, हमारे पास थर्सडे वाले दिन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं, तब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। जैसा कि फ्राइडे वाले दिन अगेन कोई न्यूज नहीं है, तो मार्केट आपकी टेक्निकली ही मूव करेगी। क्लियर? चलें चलते हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्ट की तरफ, गोल्ड एंड BTC की वीकली फोरकास्ट की तरफ। उससे पहले जो है हम एक नज़र व्हाट्सएप पे भी डाल लेते हैं कि जो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ एनालिसिस शेयर करते हैं उसका क्या सिनेरियो रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वीक में सिर्फ एक एसएल लगा हमारा। ठीक है, आप ये हमारा MFA FX का जो यूट्यूब सॉरी व्हाट्सएप का चैनल है, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। इसमें सारी डिटेल हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, जो जो एनालिसिस आपके साथ शेयर किए गए, जो जो लेवल्स आपके साथ शेयर किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वीक में सिर्फ एक एसएल लगा, उसके अलावा हमारा कोई एसएल नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम रिवॉर्ड में ही रहे। उसके बाद हमने जूम इस चैनल पे आपके पास डेली बेस पे गोल्ड के 11 बजे सुबह एनालिसिस दिए जाते हैं। ठीक है, सुबह 11 बजे एनालिसिस दिए जाते हैं, आप इसको लाजमी फॉलो करें। इंशाल्लाह बहुत से अच्छे अच्छे लेवल्स, ट्रेड आइडियाज और काफी लर्निंग जो है वो आपको इसमें मिलती है। और लास्ट वीक भी आपके साथ गोल्ड की फोरकास्ट शेयर की गई थी, ये बड़ी ये वाली। ठीक है, इसमें आपको गोल्ड सेल बताया गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और नीचे से सपोर्ट भी बताई गई थी, वहां से ही गोल्ड आप गया। चले चलते हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्ट की तरफ। डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं हम गोल्ड की वीकली फोरकास्ट पे। सबसे पहले वीकली पे नजर डालते हैं। तो वीकली में देखते हैं, तो मार्केट आपकी उसी रेंज में मूव कर रही है जो रेंज आपको बताई गई थी लास्ट वीक भी। अभी तक गोल्ड की मार्केट उस वीकली रेंज से बाहर नहीं आई। ठीक है, तो हम इसको अभी शिफ्ट करते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। इसको हम शिफ्ट करते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। चलें जी, डेली के टाइम फ्रेम पे स्विच किया है। डेली के टाइम फ्रेम पे स्विच किया है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास जो ऑल टाइम हाई जो पड़ा हुआ है वो तकरीबन 3501 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास मैं मार्क कर देता हूं ऑल टाइम हाई। बड़े डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलें, ये मैंने मार्क कर दिया आपके पास ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई मार्क कर लें या स्विंग हाई मार्क कर लें, एक ही चीज है, क्योंकि अभी तक स्विंग हाई यही है हमारे पास। इसको हम स्विंग हाई मार्क कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे स्विंग लो। अब जब तक मार्केट इसमें मूव कर रही है, तो आपका डेली का स्ट्रक्चर जो है वो रेंज में है। अब रेंज में इसको कैसे बनेगा? अब यहाँ पे देखें, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, आगे आपको आसानी से समझ आ जाए। यहां से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया अपना, इसको हम मार्क कर लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हमने मार्क कर लिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, और पहले ये आपका रेजिस्टेंस लेवल था, और जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये आपका स्ट्रक्चर लेवल इसने ब्रेक कर दिया। स्ट्रक्चर लेवल से एक आपकी बाय थी यहां से। ठीक है, ये उसने एग्जैक्ट आपको यहां से बाय दी, और मार्केट बुलिश साइड पे चलेगी। अब अप साइड पे जाके क्या कर रही है मार्केट ने, एक अपना रेजिस्टेंस बनाया हुआ है ये। ठीक है, ये पूरा इसका रेजिस्टेंस लेवल है, आप इसको ही लगा लें सिर्फ।
ठीक है, ये इसका एक पूरा रेजिस्टेंस लेवल है। और नीचे सपोर्ट लेवल इसने क्या बनाया हुआ है डेली के टाइम फ्रेम पे, ये देखें, ये इसने अपना एक सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है। इसको हम मार्क कर लेते हैं ग्रीन सपोर्ट। इसको हम मार्क कर लेते हैं ग्रीन सपोर्ट, ये हमारा सपोर्ट लेवल। अब गोल्ड की मार्केट को आप देखें तो गोल्ड की मार्केट क्या कर रही है, हाई पे रेंज कर रही है डेली टाइम फ्रेम पे, रेजिस्टेंस से सेल आ रही है, सपोर्ट से बाय जा रही है, रेजिस्टेंस से सेल आ रही है, सपोर्ट से बाय जा रही है। अब ये डेली टाइम फ्रेम, डेली एनालिसिस में आपको मैंने ये बताया गया था कि मार्केट में ये जो कैंडल आया हुआ है सपोर्ट लेवल पे, इसका अगर लो ब्रेक ना हुआ तो एक एक हाई इम्पैक्ट मूव जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही किया। अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने इसको लाइन चार्ट पे करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया है, डब्ल्यू पैटर्न। अब मैं इसको मार्क कर देता हूं। इसको फैक्टरल भी बोलते हैं और डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो लेवल है मेरे पास, ये एक मेरे पास बाइंग एरिया है इस वीक के पे बाइंग करने के लिए। अब गोल्ड की मार्केट क्या करती है, गोल्ड की मार्केट रिट्रेस करती है इस लेवल पे, इस लेवल से हम इसकी बाइंग देखेंगे, ठीक है। और ये टारगेट लेवल होगा तकरीबन हमारा 3440 का, ठीक है, 3440 का, ये वीकली। और इसका हाई भी ब्रेक हो सकता है। जब तक इसका रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, दोबारा यहां से सेल, यहां से बाय, यहां से सेल, यहां से बाय, जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो तब हम इसको मजीद इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। अभी जो फिलहाल करंट पोजीशन पे देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे जो ये फैक्टर दिया हुआ है, यहां से मार्केट आपकी इधर आती है, इस लेवल को टेस्ट करती है, तो यहां से यहां तक के लिए आपको रिवॉर्ड मिल सकता है डेली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, अब इसको शिफ्ट करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। H4 के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं तो H4 के टाइम फ्रेम पे तो इसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है चेंज ऑफ करेक्टर। इसको भी हमें अपने मद्देनजर रखना चाहिए कि ये जो इसने चेंज ऑफ करेक्टर दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखते हैं इसने यहाँ पे हमें दिया हुआ है चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, सबसे पहले हमने हाई टू लो फिब मार्क करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एक बेहतरीन जोन आ रहा है 61.8, आपको पता है कि मैं 61.8 को ट्रेड करना पसंद करता हूं। तो ये वाला जोन जो है ना, वो मेरे पास एक सेल का जोन आ रहा है। इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है, एक ये जोन और एक हाई पे हमारे पास ये वाला जोन है, ठीक है। अब इसको शिफ्ट करते हैं हम। अब यहाँ पे अगर देखते हैं ना, इसको लाइन चार्ट पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक हेल्डर शोल्डर का पैटर्न भी बना हुआ है, ठीक है। और ये अपने राइट शोल्डर का जो वो टेस्ट करने जा रही है, यहां से डाउन साइड पे भी गिर सकती है, ठीक है। यहां से डाउन साइड पे गिर सकती है किधर तक, इस फैक्टरल तक। फिर इस फैक्टर से दोबारा बुलिश साइड पे मार्केट जा सकती है, ठीक है। ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है सारी, कि हमारा H4 का जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। और अब इधर से देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगेन इसने हमारे पास ये मूव इसकी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहां से दोबारा वर्लिश साइड पे चले जाए। जब तक आपका ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता 3375 और 80 का, गोल्ड की मार्केट यहां से दोबारा एक रिट्रेस कर सकती है सेल साइड पे, ठीक है। इन चीजों को आपने जेन में रखना है। उसके बाद हम इसको शिफ्ट करते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो H1 के टाइम फ्रेम पे जरा चार्ट को हम कर देते हैं क्लियर। H1 के टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पे पहले दिया हुआ था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारी थी सप्लाई, सप्लाई उसने की फेल। अब उसने क्या किया कि मार्केट ने आपको 1 2 3 का पैटर्न दिया, 1 2 एंड 3, बुलिश साइड। आप इसको भी मार्क कर लें, चेंज ऑफ करेक्टर। आपने इधर मार्क कर लिया चेंज ऑफ करेक्टर। इसको हम करते हैं रिमूव। आप मार्क करें लो टू हाई फेब लगाएं,
तो आपके पास ये 61.8 का जोन आ रहा है बिल्कुल स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर। ये सारे लेवल आपके साथ सारे टाइम फ्रेम पे मैच कर रहे हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है। अब ये वाला लेवल जो है वो हमने डेली पे भी हमारे पास जो है लेवल यही बन रहा है। ठीक है, ये वाला लेवल जो आपको डेली पे भी बताया गया है, अब उसको हमने H1 पे लाइन किया तो हमारे पास H1 पे भी यही लेवल बन रहा है। एक ये लेवल कर लीजिएगा और एक ये लेवल कर लीजिएगा बाय के लिए वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, ये अच्छे लेवल्स हैं एक। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे एनालिसिस पसंद आते होंगे। चलते हैं आप बीटीसी की फोरकास्ट की तरफ। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी लगाते हैं तो ट्रेंड लाइन का भी उसने ब्रेकआउट कर दिया है। चले चलते हैं बीटीसी की फोरकास्ट की तरफ। बीटीसी की वीकली फोरकास्ट क्या रह सकती है? बीटीसी को सबसे पहले हम डेली पे अपना वीकली पे देखते हैं। तो वीकली पे मार्केट जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो तो है बुलिश साइड पे। इसके भी डिटेल्ड एनालिसिस एक दफा कर लेते हैं, क्योंकि वीकली फोरकास्ट है। यहाँ पे हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर वीक में हमें इस लेवल पे मिलती है तो यहां से एक बड़ी अच्छी बाइंग आएगी इसकी। ये इन फ्यूचर हमें मिलेगी यहाँ से, एक बहुत प्यारी बाइंग इसकी मिलेगी। ठीक है। अब इसको शिफ्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं तो मार्केट नहीं देखें, यहाँ पे ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इधर भी इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, लेवल तो इसका एक ये है बाय का, बट ये जो है इंड्यूसमेंट हो सकती है आपकी। आपका ये लेवल जो है ये ब्रेक कर सकता है गोल्ड और सॉरी बीटीसी। इस लेवल से जो है फिर आपकी इसकी बाइंग देखनी चाहिए, क्योंकि हाई पे जो इसने रेंज कर दी है ना, ये जो रेंज कर दी है ये रेंज बहुत खतरनाक होती है। अगर इसने आज की कैंडल जो है इसकी क्लोजिंग इस तरह ही दे दी तो फिर इसके रीटेस्ट पे जो इसमें सेलिंग आनी है बीटीसी में, वो आपका पहला टारगेट होगा 1 लाख का। फिर यहां से कुछ रिट्रेसमेंट मिलेगी आपको 1,10,000 तक, तकरीबन 9-10 हजार तक। फिर यहां से यहां तक के लिए आप इसका 85,000 तक इसको जाता हुआ देख सकते हैं। ठीक है। फिर यहां से इसकी बाय, फिर यहां से इसकी बाय स्टार्ट होगी। ठीक है। तो अगर तो इसने ये सिनेरियो क्रिएट किया, इन द अदर हैंड अगर इसने इसका हाई ब्रेक कर दी इधर से तो फिर इसके रीटेस्ट पे ही यहां से आपकी बाय चलेगी। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे एनालिसिस पसंद आते होंगे। डोंट सब्सक्राइब एम एफ एफ एक्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल के आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको आने वाले तमाम नोटिफिकेशन वसूल होते रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।